नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 16 जून को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका भवन में आयोजित साधारण सभा की बैठक में भाजपा पार्षदों की गैर मौजूदगी के बाद आज फिर से रखी गई पालिका भवन में साधारण सभा की बैठक का कांग्रेस के पार्षदों ने बहिष्कार किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य दिनेश खोडनिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्षदों ने बैठक का कड़ा विरोध करते हुए बैठक के एजेंडे को जन विरोधी बताते हुए नारेबाजी के साथ रैली निकाली और ज्ञापन दिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और कांग्रेस के पार्षद रैली के रूप में पालिका भवन पहुंचे, जहां अधिशासी अधिकारी जितेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व सभी पार्षद और कार्यकर्ता सुरभि बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां दिनेश खोडनिया सहित पार्षदों ने अपने विचार व्यक्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। अनैतिक और धनबल के आधार पे नगरपालिका चेयरमैन मनोनीत हुए। उनके 45 दिन के कार्यकाल के अंदर 45 रुपए का विकास का काम सागवाड़ा में नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने आज के बोर्ड के प्रस्ताव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, हमारी यहाँ की बेटी शहीद कालीबाई, नाना भाई खाट, भोगीलाल जी पंड्या, गौरी शंकर जी उपाध्याय की मूर्तियों को हटाने का प्रस्ताव लिया है। उसको लेकर के पूरे वागड़ में बहुत विरोध हो रहा है और ये विरोध दर्ज कराने के लिए हमारे कांग्रेस के सारे पार्षद और सारे नेतागण आज बोर्ड के ईओ से मिलने के लिए आए। और साथ ही आप विकास का तो काम कोई कर नहीं रहे और ये मूर्तियां हटाना, नाम बदलना, डूंगरपुर के अंदर भी कल न्यूज में पढ़ रहा था कि भगवान शिव की मूर्ति इसलिए हटा दी गई कि उसकी मूर्ति लगाने के बाद बारिश नहीं गिर रही। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है। और साथ ही एक ऐसा चेयरमैन मनोनीत होना जिसके खिलाफ ईओ ने जांच रिपोर्ट दी है कि उसके परिवार ने झूठे शपथ पत्र के आधार पर 6 पट्टे ले लिए करोड़ों की जमीन, तो उसका तो आप अतिक्रमण हटा नहीं रहे हो। और एक गरीब आदिवासी का 4 थानों की पुलिस बुला करके उसके ऊपर अत्याचार करके और आप उसका अतिक्रमण हटा रहे हो। अतिक्रमण हटाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको कहीं दूसरी जगह बिठाओ, उसको कोई मकान दो, जैसा हमारे कांग्रेस के बोर्ड ने किया था। गवारियों का जब यहाँ पर वागरी बस्ती जब यहाँ पर हटाई गई थी तो सबको हमने भूखंड दिए, उनको मकान बनाने के सरकार ने पैसे दिए। तो आपको भी चाहिए कि अगर कोई जमीन नगर के हित में चाहिए तो उसका होना चाहिए। आज बाहुबली कॉलोनी के अंदर कोर्ट का स्टे है, उसके बाद भी जो फेंसिंग की हुई थी, जो रोड वहां पर बना हुआ था, ये आशीष गांधी और उसके पार्टनरों ने मिल करके वहां पर फेंसिंग तोड़ दी, रोड वहां पर बना दिया। कोर्ट को भी ये कुछ नहीं मानते हैं। और अत्याचार किसके कर रहे हैं? बाहुबली कॉलोनी के पास एक गरीब आदिवासी है, उसका अतिक्रमण हटाने के लिए आप पूरा प्रशासन लगा रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के और 21 समाजों को हमारे पिछले बोर्ड ने भूमियां दी थी, उन भूमियों का पता ही नहीं, उसका प्रस्ताव सरकार को भेजा ही नहीं है। इन सब बातों को लेकर के हमारे कांग्रेस के पार्षदों ने आज बहिष्कार किया है। और आगे भी अगर ये लोग गरीब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करेंगे, उनके अतिक्रमण हटाएंगे और खुद भू माफिया की तरह जमीनें हड़पने की कोशिश करेंगे, तो कांग्रेस हमेशा इनके बोर्ड का बहिष्कार भी करेगी और विरोध भी करेगी और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों को किसी कीमत पर हम हटने नहीं देंगे।
रहे हैं पार्षद आ जाए। स्वतंत्र सेनानियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस स्वतंत्र सेनानियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। स्वतंत्र सेनानियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। स्वतंत्र सेनानियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। स्वतंत्र सेनानियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अली भाई अमर रहे, स्वतंत्र सेनानियों का so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।